देखिए, वो संस्कार होते हैं। आपके संस्कार ने जो है ज्ञान से, वो देखिए वो परमात्मा की कृपा होती है। वो देखिए हमारा नहीं होता है, वो ईश्वर ने आपको निमित्त बनाया है, हमें निमित्त बना दिया है, परंतु वो कार्य तो ईश्वर ही कर रहा है। बात समझ रहे हैं? तो यह काम जो हो रहा है ना, तो ये समझिए कि कहीं ना कहीं ईश्वर की कृपा आपके ऊपर है। समझ रहे हैं? आपको अनुभूत नहीं हो रहा है, आपको पता नहीं चल रहा है। हम तो ये निमित्त मात्र हैं, हम लोग, हमारी तो कोई गणना नहीं है, परंतु इसमें जो भी कर रहा है वो ईश्वर कर रहा है। तो आपको कृतज्ञता उसी को प्रकट करनी चाहिए, क्योंकि हम लोगों के उतनी क्षमता नहीं है, क्योंकि ये जो कार्य हमसे भी जो करवा रहा है वही करवा रहा है। हमें भी नहीं पता है कि मैं क्या कार्य कर रहा हूँ। और आप भी जो कर रहे हो वह कहीं ना कहीं ईश्वर की प्रेरणा, ईश्वर ही आपको जोड़ रहा है। और आपके बहुत अच्छे कर्म रहे होंगे, संस्कार बड़े अच्छे रहे होंगे। ठीक है? इसमें हम तो एक केवल निमित्त मात्र हैं, जो मेरा कोई इसमें विशेष नहीं है, मेरा भी कुछ इसमें नहीं है। और जो मैं आपको बता रहा हूँ इसमें मेरा कुछ है ही नहीं है। वह भी जो ज्ञान है वह भी उसी परमात्मा का है, और मैं तो केवल बोलने वाला हूँ, वाणी के द्वारा आप तक भेज रहा हूँ बस। मैसेंजर हूँ बस केवल। ठीक है? तो केवल जो है उस परमात्मा की कृतज्ञता प्रकट करिए, क्योंकि उसकी ही कृपा से सब कुछ होता है। हम लोग तो बहुत उसके आगे जो है ना तुच्छ इंसान हैं, और बड़े छोटे कीड़े मकोड़े हैं। और ये तो कृपा समझिए कि परमात्मा जब कृपा करता है तो किसी न किसी माध्यम से, कोई ना कोई ज्ञान से आपको जोड़ता ही है, क्योंकि पूर्व जन्म के जो संस्कार होते हैं वह आपको कभी ना कभी आपको जोड़ते ही हैं। इसीलिए सही जगह पे जाएं, सही रास्ते पे चलें, तो जीवन बर्बाद हुआ नहीं लगता। यदि आधी उम्र में भी मृत्यु हो गई ना, तो फिर मरने का कोई गम नहीं होता है। एक लोग ने मुझे एक दिन पूछा था कि मैं ऐसी मृत्यु चाहता हूँ ना कि मुझे मरूँ तो ना मुझे दुख मुझे ना हो। तो मैंने कहा कि आप ईश्वर के प्रति इतना कर्म कर जाओ ना, अपने लिए, अपने मुक्ति के लिए इतना कर्म कर जाओ, और जो व्यक्ति अपने मुक्ति के लिए कर्म कर जाता है उसी को दुख नहीं होता है, और जिसके अंदर सकाम कर्म की भावना होती है उसी को दुख होता है। सकाम कर्म मतलब मेरी इच्छा नहीं पूर्ति हुई, मेरे लड़की की इच्छा नहीं पूर्ति हुई, मेरा लड़का नौकरी नहीं प्राप्त कर पाया, अकेले कैसे रहेगा इस दुनिया में। तो जो ये भावना लेकर के मरते हैं उनको कभी मुक्ति नहीं मिलती है। निष्काम भावना होनी चाहिए। और आप अपने जीवन को इतना जी लीजिए, ऐसे जी लीजिए कि मरते हुए आपको दुख ना हो। मरते हुए दुख उसी को होता है जो व्यक्ति जो है अपने जीवन में कुछ कर नहीं पाता है। और क्या नहीं कर पाता है तो दुख होता है, अपने लिए कुछ नहीं कर पाता है इसीलिए दुख होता है। परंतु कुछ कुछ लोग तो ऐसे हैं कि उनके सगे संबंधियों के लिए वो कुछ नहीं कर पाए, इसलिए दुखित होते हैं कि मैं जो है घर नहीं बना पाया, मैं उसके लिए बिजनेस नहीं खड़ा कर पाया, उसके लिए मैं नौकरी नहीं लगा पाया, तो इसलिए लोग होते हैं। सांसारिक लोग जो एकदम घोर नरक में अभी हैं, जिनको ज्ञान का एक बूंद भी नहीं मिला हुआ है, वो यही सोचते हैं कि मैं अपने बच्चे के लिए ये नहीं कर पाया, वो नहीं कर पाया, और मैं इस तरह मर जाऊंगा तो मेरे बच्चे का क्या होगा। ये सांसारिक लोग सोचते हैं। परंतु जिसको ज्ञान हो गया है वह परमात्मा का चिंतन करते हुए मरता है। यदि कोई परमात्मा का चिंतन करते हुए भी मर जाता है ना, कि और इस चिंता में मर जाता है कि मैंने परमात्मा को नहीं प्राप्त कर पाया, तो उसकी भी मुक्ति हो जाती है। ठीक है? यह भाव लेकर के मरिए कि मैंने यदि आप लोग मान लीजिए कि वहाँ तक नहीं पहुँच पाते हो, तो यदि आपके अंदर भाव भी रहा कि मैं परमात्मा को नहीं प्राप्त कर पाया, यह इच्छा आपके अंदर हमेशा दीपक की तरह जलनी चाहिए। लगे कि आपको कुछ छूटे, कि मुझे कुछ छूट रहा है मेरे जीवन से। मुझे तो अनुभूत होता है, यदि मेरा कहीं क्षण बर्बाद होता है ना, तो मुझे लगता है कि मेरे जीवन का अमूल्य चीज़ खो रहा है, और मेरा ध्येय बना रहता है कि मुझे परमात्मा को प्राप्त करना है। और आपके अंदर एक लौ दीपक जलना चाहिए कि मुझे परमात्मा को प्राप्त करना है। सारे लक्ष्य एक तरफ कर दीजिए, और एक लक्ष्य को ऐसे बना के रखिए कि बिना उसके प्राप्त किए हुए हमारा जीवन बेकार चला जाएगा, और बेकार मत होने दीजिए। उसके लिए जो जो करना पड़े, जो जो युक्ति लगानी पड़े, जैसा जैसा आपको करना पड़े, उसको जरूर करिए, परंतु उसको व्यर्थ मत जाने दीजिए, क्योंकि जीवन बड़ा अनमोल है। पता नहीं ये जन्म जो मिला है दोबारा मिलेगा कि नहीं मिलेगा।
किस योनि में जाओगे, आप कीड़े मकोड़े बनोगे कि कंकड़ पत्थर बनोगे कि कौन जानता है? कोई नहीं जानता है। तो परमात्मा के हाथ, क्योंकि कर्मों का फल तो वही देता है। इसीलिए जितना जीना है वो अपने लिए जीने का प्रयास करिए। अपने लिए का मतलब स्वार्थ की भावना नहीं है, अपने आत्मोत्थान के लिए। और जो रास्ते बताए हैं कि आप यह कर्म करिए तो वह कर्म करते रहिए, तो ही आप मतलब कि अपने जीवन को सफल बना सकते हो आप लोग, और मुक्त हो सकते हो। जीवन का अंतिम उद्देश्य यही होना चाहिए। बाकी आप इसमें इतना कर जाइए कि मृत्यु हो तो कभी दुख ना हो। एक संत हैं, तो उन्होंने अपने जीवन में, उनसे मेरी मुलाकात हुई थी प्रयागराज में। तो वो कहते हैं कि वो कह रहे थे एक दिन कि अब मैं मर जाऊंगा ना तो मुझे दुख नहीं होगा। मैंने कहा महाराज ये बात मुझे समझाइए। तो बोले कि अब जो है ना, मैं आत्मा अनुभूति कर चुका हूँ और मुझे अब जो है बहुत ज़्यादा नहीं इच्छा है जीने की। अब तो मेरी मृत्यु हो जाएगी ना तो मुझे अब संतोष है। तो वह ऐसे ही जो है मतलब अपने जीवन को एकदम खतरों पे लेके चलते थे। पानी में कूद जाते थे, गहराइयों में गंगा में चले जाते थे, डुबकियां लगा लेते थे। कंकड़ पत्थर, कहीं से भी चढ़ना उतरना, कूदना फाड़ना उनके जीवन का एक अंग बन गया था। बोलते थे कि अब मुझे ना मुझे अब जीने की कोई इच्छा नहीं है, क्योंकि मुझे जो प्राप्त करना था, जो मुझे करना था, मैं कर लिया। तो मैंने ऐसे उत्साही लोगों को देखा है कि अब जिनके जीवन का कार्य पूरा हो गया और मौत का इंतजार कर रहा है कि बस ये शरीर रहे चाहे ना रहे, अब मुझे जो करना था वो कर लिया। व्यक्ति इसीलिए दुखित होता है ना कि मैंने ये नहीं कर पाया, वो नहीं भोग पाया, ये यहाँ नहीं जा पाया, वहाँ नहीं जा पाया। दुख तो इसीलिए होता है ना। और व्यक्ति इसीलिए नहीं मरना चाहता है। जिसने सब कुछ अपने जीवन का अंतिम ध्येय प्राप्त कर लिया, वह क्यों नहीं मरना चाहेगा? तो जीवन के रहते हुए कुछ ऐसा कर जाइए कि मरते हुए दुख ना हो। बस यह अपने जीवन का लक्ष्य बना लीजिए कि हमें जीवन में कुछ ऐसा कर जाना है कि मरते हुए हमें थोड़ा सा भी दुख ना हो। और संसार के लिए तो कभी मत मरिएगा, कभी स्त्री के लिए, पुरुष के लिए मत मरिएगा, क्योंकि आप इनके लिए मरोगे ना तो ये तो आप नहीं मरोगे तब भी होंगे। पुरुष लोग, स्त्री आत्माएं जन्म लेगी मरेंगी। तो इसीलिए स्त्री पुरुष बच्चे के लिए मत मरिए, क्योंकि ये तो सब काम परमात्मा का है। आप परमात्मा के काम में हस्तक्षेप नहीं कर सकते हो। यदि मरना है तो परमात्मा का ध्येय लेके मरना। अपने घर में एक नोट बना के लिख लीजिए, रख लीजिए कि आपको याद रहेगा कि हमें जब मरना है तो परमात्मा का ध्येय, परमात्मा को प्राप्त करने का ध्येय लेके मरना है। यदि नहीं इस जीवन में प्राप्त कर पाए तो ध्येय तो एक बना रहे कि हम परमात्मा को, मुझे प्राप्त करना है। अगला जो जन्म होगा, आपका जो पुनर्जन्म होगा, वह आपका ऐसी जगह पे होगा जहाँ पे अनुकूलता बने कि आप परमात्मा को प्राप्त कर लो, या उस लोक में आपको परमात्मा आपकी व्यवस्था करे जहाँ पे परमात्मा को प्राप्त करना सुगम हो आपके लिए। तो इसीलिए ध्येय का रखना जरूरी है। अगर मिल जाता है परमात्मा तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं मिलता है तो ध्येय को कभी मत छोड़िएगा, बनाए रखिए। ठीक है। तो ये सारी बातें हैं, यह आत्मा परमात्मा की और अपने लिए। तो अपने लिए जो कर्म करना है उसको सार्थक करिए और करके आगे बढ़िए, है ना। चलिए।